हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन। मेरा तो ठीक ठाक सा रहा। और मैं जो टॉपिक है वो आज के दिन को देख के लाया हूँ। आपने टॉपिक देखा होगा, रिस्पेक्ट द मार्केट, मार्केट विल रिवॉर्ड यू। दोस्तों, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, हर दिन मार्केट में एक जैसा नहीं होगा। हम एनालिसिस करते हैं और हमें हमारी एनालिसिस पे पूरा भरोसा होता है। कुछ दिन चलती है, कुछ दिन नहीं चलती है। कुछ दिन कुछ शेयर्स चलते हैं, कुछ दिन नहीं चलते हैं। पर दोस्तों, एक ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर वही है कि जब मार्केट चल रही हो और हमारे हिसाब से चल रही हो तो हम उसमें ज़्यादा और बड़े ट्रेड्स लें, और जब मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल रही हो तो हम उसमें कम या छोटे ट्रेड्स लें। जो मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, मार्केट अपनी रफ्तार से अपने हिसाब से चलने वाली है। हमें मार्केट के हिसाब से चलना। अगर हमारी एनालिसिस मार्केट के एनालिसिस से मिलती है तो आप बेधड़क होकर बड़े ट्रेड्स लीजिए, बड़े बड़े सौदे मारिए। पर अगर आपकी एनालिसिस मार्केट के रिवर्स चलती है, हिसाब से नहीं चलती है, तो मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए। या तो ट्रेड नहीं लीजिए, और लेना बहुत ज़रूरी है तो छोटा ट्रेड लीजिए। इसीलिए मैंने आपका टॉपिक दिया, रिस्पेक्ट दी मार्केट। दोस्तों, क्या है, मैं बहुत सारे लोगों को सुन चुका हूँ यूट्यूब पे भी, और जो मार्केट को इतना अनाप शनाप बोलते हैं कि कोई कहता है शार्प मार्केट है, कोई कहता है कि साहब ये जो है मार्केट खूनी खेल है, खून की उल्टी करती है। कोई इतना ज़्यादा डराता है कि ऑपरेटर ये करता है, वो करता है। दोस्तों, मेरा आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मार्केट ने आपको बुलाया है या आप मार्केट में गए हैं काम करने। क्या मार्केट ने आपको बोला भैया इधर आजा, मेरे अंदर काम कर, या आपने खुद मार्केट को देख के डिसाइड किया कि मुझे इसके अंदर काम करना चाहिए। क्या मार्केट ने आपसे बोला है कि भैया मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रातों रात तुम्हें अरबपति बना दूंगा या बना दूंगी। क्या मार्केट ने आपको बोला है कि आप एक दिन ऐसा करो, मैं आपको सब कुछ लुटा के आपको पैसे दे दूंगा। जब हमारा शेयर चलता है तो वही ऑपरेटर हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे मज़ा आ रहा है, ट्रेंड हो रहा है, रेजिस्टेंस 1 भी पार हो गया, 2 भी पार हो गया, 3 भी। और जब नहीं चलता है, मार्केट बड़ी गंदी है, ऑपरेटर चोर है, ऑपरेटर ये करता है, हमें फंसा देता है। दोस्तों, सारी चीज़ें हैं, पर स्टिल क्वेश्चन एक ही है कि काम तो आपको इस मार्केट में करना है। अब जिसके साथ काम करना है, या तो उसको गालियाँ दे दो, और ये गालियाँ वही लोग देते हैं जो ज़्यादातर लॉसेस करते हैं। जो लोग रिस्पेक्ट देना सीखेंगे दोस्तों, आपके ऑफिस में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जो आपको एक दो नापसंद भी हों, पर अगर आप उनके मुंह पे उनको गुस्सा करना शुरू कर दो, गाली देनी शुरू कर दो, तो क्या वो अच्छा काम करेंगे और ख़राब काम करेंगे। और दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो आपके हिसाब से नहीं है, फिर भी आप उसकी अच्छाई करेंगे, उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत करेंगे, तो हो सकता है वो जितना आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे उतना आपको रिटर्न देता है। यही मार्केट है दोस्तों। मार्केट को जितना रिस्पेक्ट देंगे, अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंगली नहीं, तो गाली देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकआउट्स हैं, आपको ब्रेकआउट प्ले बहुत बहुत लोग ब्रेकआउट्स पे प्ले करते हैं, मैं भी करता हूँ। ठीक है कि एक शेयर है, मान लीजिए वो 102 से 110 की रेंज में चल रहा है, जैसे ही 110 की रेंज तोड़ेगा हम उसमें बाय करेंगे। फिर कई बार हम क्या देखते हैं, वो 111 गया, फेक ब्रेकआउट होता है, सीधे जाके 90 पे रुकता है आके, हम गालियाँ देते हैं, अरे ये तो ऑपरेटर ने फंसा दिया 111 ले जाके। अरे मेरे भाई, ये बताओ, क्या ऑपरेटर आपको सीधे सीधे देने के लिए बैठा है? क्या ऑपरेटर ने आपको बोला था कि ब्रेकआउट होते ही मैं भागूंगा ऊपर? ये किसका डिसीजन था कि ब्रेकआउट हुआ और आपको लेना चाहिए? आपका खुद का डिसीजन था। ऑपरेटर ने कभी नहीं कहा ये शेयर 110 के पार हो, 111 पकड़ लेना मुझे। कभी कहा था क्या ऑपरेटर ने? ये हमारे खुद के डिसीजन होते हैं, और जब हम उसमें गलत साबित होते हैं तो हम रिग्रेट करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट का एक सिंपल सा असूल है, वेन एवर योर डिसीजन इज रॉन्ग, जस्ट टेक अ स्टॉप लॉस। इसका और कोई तोड़ नहीं है। कुछ लोग इसको काटा पीटी का भी नाम देते हैं कि भैया यहाँ पे काटा पीटी कर दो, खत्म करो इस सौदे को, यहाँ पे चाहे प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, अगर आपके अकॉर्डिंगली नहीं है सौदा, आप उसको फिनिश करो। यहाँ पे स्टॉप लॉस कह लीजिए, सौदे को वहाँ पे ख़त्म करना कह लीजिए, उससे बाहर आना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये मार्केट, जो मैं आपको आज की लर्निंग देना चाहता हूँ बेसिकली, देखिए मार्केट आज ऐसा नहीं हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी। हमने पीएल, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, कल आपको क्या बोला था दोस्तों, हम पीएल में बीटीएसटी करने वाले हैं, हम लेके गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, पीएल ने हमें बीटीएसटी का पूरा मौका दिया, ऊपर 2054-55 गया, और हम रिवर्सल में कहीं 2042 या 44 पे हमने इसमें एग्जिट लिया था, जो 2000 में हम कल बाय करके गए थे। तो 40-42 रुपये दोस्तों, 275 की लॉट क्या कम होते हैं? जो हमने सोचा था, मार्केट ने हमें रिवॉर्ड किया, हमने रिस्पेक्ट किया मार्केट को।
मैंने आपको अपोलो हॉस्पिटल बोला था, ठीक है, उसने 2100 पार नहीं किया दोस्तों, पर उसने हमारा कल का जो हाई था जैसे ही 4054 पार किया हमने इसको बाय किया था, और कहीं ना कहीं दोस्तों हमने इसको जब रिवर्सल में यहाँ से इस कैंडल से लौटा था R2 लगा के, हमने इसको 4080 या 78 में कहीं बुक किया था, ठीक है, 20 रुपये 22 रुपये मिले हमें, आई थिंक 20-22 रुपये मिले। तो दोस्तों क्या दिक्कत है, मार्केट रिवॉर्ड करिए। अब ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपको 10% वाला रिवॉर्ड चाहिए, राइट। बजाज फाइनेंस फिनसर मौका ही नहीं दिया आपको, खुला ही लीजिए, बहुत अच्छा रहा आपके लिए जो आपको ट्रेड ही नहीं मिला। इसने तो नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था ट्रेड मिलेगा तो करेंगे। इनफैक्ट जिसने हमारा इंटरडे का सेटअप किया होगा उसने तो बेच के काम किया होगा इसमें मॉर्निंग से, अगर जिसको हमारा इंटरडे सेटअप पता है, राइट। क्लियर कट इसने आपको मौका दिया। इसी तरह दोस्तों बजाज फिनसर मौका ही नहीं दिया इसने आपको प्ले करने के लिए पॉजिटिवली। अब जिसको हमारा इंटरडे सेटअप पता है वो कर रहा होगा, अदरवाइज आप इसमें, हम तो जो उसमें बुलिश होते हैं दोस्तों उसमें सेलिंग करके काम नहीं करते हैं, राइट। अब ये कुछ शेयर्स थे, डीएलएफ था, उसने आपको मौका दिया, 2-3 रुपये हमें इसमें मिले डीएलएफ में, अच्छा चला, ट्रेंडिंग डे था डीएलएफ का। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसने भी यहाँ पे काम किया होगा उसको 100% अपने लेवल से पैसे मिले होंगे आराम से। उसने R1 को भी पूरा R1 पे ही दोस्तों बार बार जाके लौटा है 2 बार। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पर मैं ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ट्रेंडिंग देता है आपको लॉसेस नहीं होंगे। देखिए दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, जो ये बात कहते कि मुझे रोज़ सिर्फ प्रॉफिट्स होते हैं वो भगवान हो सकता है या एक झूठा आदमी हो सकता है, इसके अलावा तो मैं किसी को जानता नहीं जो 100% एक्यूरेसी प्रॉफिट की इस मार्केट में रखता होगा। इस मार्केट के अंदर मैंने कल भी आपको बोला था प्रॉफिट्स भी होंगे लॉसेस भी होंगे। सिर्फ क्या है, जब प्रॉफिट्स हों द डेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी मोर एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शुड बी मोर, और जब लॉसेस हों तो डेज ऑफ लॉसेस शुड बी लेस एंड द अमाउंट ऑफ लॉसेस शुड बी लेस। बोलना बहुत आसान है दोस्तों कि ट्रेडिंग मत करिए, मेरे से भी नहीं रुका जाता है। लोग कहते हैं कि अरे हम सिर्फ जब पॉजिटिव प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा हम तभी उसी दिन ट्रेड लेंगे जब मेरे सेटअप में आएगा। कई बार दोस्तों हम मार्केट में बैठते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, सेकेंडली अगर आप ट्रेड नहीं लेते तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में बैठना एक बोरिंग सा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको बोरिंग सा लगता है तो आप अपने पैसे की इन्वॉल्वमेंट कम कर दीजिए, उस दिन छोटा ट्रेड लीजिए। अरे भाई जाएगा 1000 2000 3000 देके हम उठ जाएंगे, हमें जब लेना होगा तो हम 30-40 हज़ार लेंगे, देना होगा तो हम 4-5 हज़ार देके उठेंगे मार्केट के। अगर आपकी ये सोच के साथ आप बाजार में बैठे हैं तो बाजार को देने में कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्ट कीजिए मार्केट को, लेने दीजिए किसी को यार। रोज़ कोई आपको दे रहा है, आपको 30-40-50 हज़ार दे रहा है, किसी दिन आपने उसको 4-5 हज़ार दिया तो रिस्पेक्ट हिम, खुशी से दीजिए। ये मत सोचिए आज मुझे लॉस हो गया, अरे भाई मार्केट है आपको सिखा रही है, कभी तो कुछ लेगी आपसे, जिस दिन दे उस दिन खुश होकर उठिए और एक पेपर और पेन उठाइए और लिखिए उसमें मैंने आज क्या गलती की मार्केट के अंदर, क्या मैंने ओवर ट्रेड किया, क्या मेरे हिसाब से ट्रेड्स नहीं थे तो भी मैंने ज़बरदस्ती ट्रेड्स लिए, क्या ऐसा दिन था, अगर हाँ तो दोस्तों आपकी गलती है। कई बार होता है हम एनालिसिस करते हैं पर हमारी एनालिसिस के हिसाब से शेयर मार्केट नहीं चलती है, नहीं चलना था मेटल्स। मैंने आपसे कहा था हो सकता है 2-3 दिन साइडवेज मूवमेंट रहे, कल पहले ही बोल दिया था हो सकता है अभी 2-3 दिन हमारा मूवमेंट अब स्लो हो जाए, लगातार 7 डेज आपको ट्रेंडिंग मिले, ऑफकोर्स हो सकता है। और मैंने कहा था जब ऐसा होगा तो थोड़ा बहुत रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा, आपको चला आज एलएनटी जैसा चलेगा, एलएनटी चला आज आपका, आप देख लीजिए, और हैवेल्स या वोल्टास जैसे शेयर चलेंगे आज चले। मैंने आपको मॉर्निंग में ही अपने सेटअप में वोल्टास जैसे ही आया था मैंने आप सबको ट्रेड दिया था, मुझे उम्मीद है आप सबने प्रॉफिट लिया। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हमारा दिन नहीं था पर हमारे वॉच लिस्ट का शेयर है और कोई मुझे इस तरीके से यहाँ ट्रेंड में मिलता है दोस्तों, मैंने इसको यहाँ इमीडिएटली, मैंने तो हालांकि यहाँ ले लिया था, आप लोग को मैंने करीब इस जगह पे दिया था 1032 या 33 के आसपास था, और मैंने इमीडिएट आपसे बोला था कि आज का डे का लो जो इसकी फर्स्ट कैंडल का लो है, दिस इज द स्टॉप लॉस। मिनिमम आप दो, मिनिमम मैंने लिखा था 2 आपके टारगेट 1036.6 और 1042 तो आना ही आना है। हमने प्रॉफिट बुक किए पर हमारी आदत है 40% 30%, और जैसे इसने इसको बीट किया और कोई रेड कैंडल नहीं बन रही थी दोस्तों, इमीडिएट हमने इसमें फर्दर पोजीशन बनाई, 3rd और 4th यहाँ पे हमने एग्जिट मारा, 4th पोजीशन R4 पे, कुछ R3 पे हमने एग्जिट मारा। फिर उसके बाद दोस्तों इसने अपना ऊपर का जो है हाई बना के नीचे आया और यहाँ से दोस्तों जब इसने रिवर्सल मारा है तो हम लास्ट में इसमें BTST के लिए हम खरीद के गए हैं शेयर। मैं आपको क्लियर बताऊँ, उस खरीदने का रीज़न आपको दिखाता हूँ, हो सकता है हम गलत हों दोस्तों पर हम खरीद के गए। उसका रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। अब आप इस शेयर को आप इसमें देखिए दोस्तों, पहले तो डेली चार्ट पे, फिर आपको एक मैजिक दिखाऊंगा। ये इसका डेली चार्ट है, आपको क्या लगता है इसको देख के आपको इसको लेके जाना चाहिए लास्ट में, नहीं लेके जाना चाहिए? पहले तो आपसे एक क्वेश्चन है, हम तो लेके गए हैं तो आपका आंसर जो भी होगा, मैंने आपको अपना आंसर दे दिया क्यों लेके गए। आइए हम इसका एक छोटा सा चार्ट देखते हैं। एक तो पहले RSI आप देखिए, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो चलिए आज इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ये जो RSI का यहाँ से ट्रेंड हुआ है, जो ये हम इसको यू शेप बोलते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेंड में चल रहा है और आप देखिए सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल RSI का बन रहा है और सेम केस यहाँ शेयर में बन रहा था। अब इसका मैजिकल जो हम लेके क्यों गए हैं
आपको उसका रीज़न दिखाता हूँ दोस्तों। किसी भी शेयर का अगर ट्रेंड जानना हो तो उसको आप कैंडल चार्ट के बदले उसका लाइन चार्ट देखिए, क्योंकि लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं। इससे आपको लग रहा होगा कि इनमें यहाँ सबके टॉप्स के इसके पास जा रहा है, पर एक बार अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे दोस्तों, अब आप बताइए, ये इसके थे प्रीवियस हाइज, क्या आज इसने अपने प्रीवियस हाइज को, 2 हाइज को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? ये वाले, ये जो यहाँ से गया है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इसने आज तोड़ा है या नहीं तोड़ा है? अब मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो ये वाला 1062 है, और दोस्तों इसको पार करेगा तो रॉकेट बन के चलेगा। क्योंकि आप अगर एक देखेंगे, जो लोग जानते हैं चीज़ों को, लाइन चार्ट के हिसाब से देखिए दोस्तों, क्लोजिंग प्राइसेस क्या थे, क्या क्लियर कट आज ब्रेकआउट है या नहीं। कैंडल स्टिक में आपको नहीं पता पड़ रहा था, इसीलिए कभी आपको शेयर का ब्रेकआउट देखना हो तो आप उसका हमेशा लाइन चार्ट देखिए। क्या क्लियर कट आपको नहीं दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट है? इसका अब स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए दोस्तों, क्या आपको बता सकते हैं? अगर ये रिट्रेस करने के लिए आता है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर मार के अपना यहाँ पे हल्का सा नीचे मार के जाएगा तो हमारे लिए डबल एश्योरिटी होगी और हम ऑल मार्को को और क्वांटिटी ऐड करेंगे, राइट। और अगर ये कहीं से रिवर्सल जाता है और इस लो को अपने नीचे चला जाता है, लो के आसपास लगभग 1045 से 1040 का यहाँ पे ये वाला जो लेवल है 1040 को, तो दोस्तों ये एक एसएल होगा। इसके बाद इसका मतलब शेयर वापस वीक हो गया है। पर अगर मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से इसने आज बम्पर मूव दिया है, और क्या रीज़न है दोस्तों, इसकी RSI है ऑलमोस्ट 60 15.80, और जिसकी MFI है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स में क्या होता है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है उसके साथ इसकी वॉल्यूम फैक्टर भी एडेड होता है, यानी ये शेयर वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ रहा है, और वॉल्यूम के साथ जो इसका स्ट्रेंथ हो रही है वो 75 की आ रही है। इट मीन्स दोस्तों कि बहुत स्ट्रांगली इसको बाय किया जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली। तो और थर्डली MACD आप देखिए, बिल्कुल डेली बेस पे कट पे है ये, यानी यहाँ अगर कोई लेगा तो चांस ये उसको रिवॉर्ड सबसे अच्छा मिलने वाला है। हालांकि थोड़ा रिस्की जोन है, मैं आप लोग को नहीं बोलूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस से मैंने लिया है BTST के लिए। आप लोग को इसको लेना चाहिए जब ये इंट्राडे में अपने अब हाई को तोड़ दे, नेक्स्ट डे डेफिनेटली ये बाय बनेगा, या थोड़ा डिप मार के और फिर आज के हाई को तोड़ता है दोस्तों, तो आप डबल क्वांटिटीज इसको ले सकते हैं। ये दिन बहुत तेज जाने वाला है। ऑलरेडी वोल्टास मेरी रडार में था क्योंकि हेवेल्स चल गया था, और कैपिटल गुड्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी AC के हिंट्स दे चुका हूँ कितनी डिमांड हमारी इस वक्त इंडिया में चल रही है, और वोल्टास इज वन ऑफ द लीडर जो AC में काम करता है। तो इसमें हम बहुत बुलिश ऑलरेडी थे। आज का दिन ऐसा था कि मॉर्निंग में ही इसको पकड़ लिया था हमने, और कहीं ना कहीं जैसे इसने अपनी चाल चली थी दोस्तों, मैंने आप सबको जो भी टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड आज सबके लिए था। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सबने उसमें प्रॉफिट कमाया होगा। मैं इससे ज़्यादा क्लियर आपको बाइंग और सेलिंग का नहीं दे सकता हूँ, हालांकि मैं कोई एडवाइजरी नहीं चलाता हूँ। जब मेरे को क्रिस्टल क्लियर मेरा चार्ट दिख रहा था दोस्तों, जो मैंने 15 मिनट्स का आपको समझाया है, ये देखिए दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, मेरे को आपको आज समझाना था, तो इसलिए मैंने वोल्टास दिया और आपको बाय कराया था, क्योंकि क्लियर, इससे क्लियर चार्ट आपको मिल नहीं सकता दोस्तों हमारे इंट्राडे ट्रेड सेटअप में काम करने के लिए। क्लियर कट MACD लाइन ऊपर थी, गैप बढ़ता जा रहा था, कैंडल्स बड़ी होती जा रही थी, इससे अच्छा ट्रेंडिंग डे हो नहीं सकता किसी शेयर के लिए, इसलिए हमने इसमें ढंग से बाय किया। और मैंने आपको इसमें टारगेट देता चला गया था, R1 R2 R3 R4 सब बताए थे। मेरे किसी भाई ने पूछा भी था, सर ये R1 R2 क्या है, तो इसका मतलब मैंने कहा कि आपने हमारी इंट्राडे प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेड सेटअप की वीडियो ही नहीं देखी है। जब आपने वीडियो ही नहीं देखी तो आपको हमारा सेटअप ही नहीं पता, जब आपको सेटअप ही नहीं पता तो आप ट्रेड कैसे लोगे हमारे हिसाब से। तो जो आपका सेटअप है आप उसमें काम कीजिए हमारे हिसाब से। अगर आपको ट्रेड लेना है दोस्तों, मेरी 20 वर्षों की मेहनत है जिसको मैंने इस सेटअप के अंदर डाला है। मैं ये नहीं कह रहा, ये सेटअप को मैं अपने तरीके से तरोड़ मरोड़ देता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है। पर दोस्तों सेटअप से आपको एटलीस्ट एक इंडिकेशन मिलता है। मैंने VWAP का इसको हाइड कर रखा है, मैं उसको ले आऊँ लाइन वापस, राइट, ये VWAP की लाइन थी। अब दोस्तों एक सिर्फ इतना सा क्या फ़र्क है, मैं 2 तरीके होते हैं इंट्राडे में ट्रेड लेने के। देखिए एक तरीका तो ये जैसा हमारे सेटअप पे 100% ये काम किया। दूसरा तरीका क्या होता है, जो हम ऑलरेडी किसी शेयर में बुलिश हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फाइनेंस, इन सब कोई भी, तो वो जब पिछले दिन का हाई तोड़ता है, राइट, तो उसमें हम अपने इंट्राडे ट्रेड सेटअप को नहीं देखते हैं। ऑलरेडी जब वो हाई तोड़ रहा है तो VWAP के तो ऊपर ही होगा, कहने की जरूरत ही नहीं, MACD भी ऊपर होगी, राइट। तो हम कहीं ना कहीं जब वो हाई तोड़ता है दोस्तों तो उसको बाय करते हैं, और जो उसका 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का जो पिछली कैंडल बनी होती है उसके लोगों में स्टॉप लॉस लेते हैं। तो जब भी कोई कैंडल हाई तोड़ता है पिछले दिन का, तो हमारा इंट्राडे ट्रेड सेटअप इसके हिसाब से नहीं चलता। फिर हम अपने सेटअप में हम वो सेटअप लगा देते हैं कि उसने हाई तोड़ा, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस जगह पे, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, उसने पिछले दिन का हाई था और इस जगह को उसने ब्रेक किया, यानी यहाँ पे मेरी फ्रेश बाइंग आई है, राइट। अब मेरा इसमें स्टॉप लॉस होता, अगर ये पिछले दिन से वापस नीचे आ रहा है तो मैं कहीं ना कहीं VWAP के नीचे जो भी आता है इस जगह पे करीब मैं स्टॉप लॉस रखता 1033 का, यहाँ पे करीब मैं बाय करता 1043 पे, और मैं इसको ऊपर राइड करता।
जब वो हमारा प्रीवियस डे का हाई तोड़ता है तो 100% वो शेयर बाइंग में जाता है। अगर वो फेक होगा तो हमारा एसएल खाएगा यहाँ आके, और प्रॉपर होगा तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगा। कई लोग वेट भी करते हैं कि ऊपर जाके थोड़ा नीचे आए फिर वापस जाए, वो एक डबल एश्योरेंस होता है। और उस केस में तो आप अपनी क्वांटिटी को भी डबल कर सकते हैं, जो हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसका हाई था लास्ट डे का, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अब जब ये ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट देगा दोस्तों तो आप अपनी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल था जो मैंने आज आपको वोल्टास के अंदर ट्रेड कराया। दूसरा एक दोस्तों मैंने आपको यूपीएल के अंदर रिवर्स ट्रेड बताया था। दिस इज द सिंपल सिनेरियो ऑफ फेक ब्रेकआउट। यहाँ इसने दोस्तों बहुत शानदार कैंडल बनाई, आप एमएसीडी भी पॉजिटिव देख रहे थे, शानदार कैंडल बनाई, यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनाई, एमएसीडी पॉजिटिव था। पर इस जगह पे आके मुझे एक डाउट हुआ कि ये एमएसीडी जो है डाउनिंग ट्रेंड में आ रहा था, रिवर्सल ट्रेंड में, राइट। और यहाँ पे सारे चैनल वालों का आ गया मैसेज और जितने ब्रोकिंग हाउस थे कि अगर ये 833 को तोड़ता है तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। अब दोस्तों बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, हमारा सेटअप भी हमें यही बोलता कि हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस था ये वाला कहीं ना कहीं 8826 का। अब जैसे ही इसने रिवर्सल मारा दोस्तों बहुत तेजी से कैंडल नीचे आई, इस कैंडल ने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, क्योंकि इसने सारी कैंडलों को पीछे जो छोटी बनी थी उनको पी गया, ठीक है। तो यहाँ तो नो डाउट आपका एसएल खा गया, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही इसने इस कैंडल को ब्रेक किया, 2 कैंडल के बाद, इट वॉज अ क्लियर केस कि अब ये बहुत नीचे के टारगेट देगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई फेक ब्रेकआउट होता है, ये एक आपको साइकोलॉजी और बाजार बता रहा हूँ दोस्तों, जनरली क्या होता है, जिस तरह एक ब्रेकआउट जब कोई शेयर देता है तो बहुत अच्छे ऊपर के टारगेट देता है, इसी तरह जब कोई फेक ब्रेकआउट होगा इसका मतलब ये वो जो फेक ब्रेकआउट कराया गया है आपको फंसाने के लिए करा गया है। और जब आपको फंसाएंगे तो आपसे 2-4 रुपए नहीं लेंगे दोस्तों, ढंग से तोड़ेंगे उस शेयर को। और देखिए क्या क्लीन स्वीप मारा, इमीडिएट हमने यहाँ कहीं पुट बाय की थी और इतना शानदार प्रॉफिट मिला उसमें, यहाँ से लेके सीधा 3-4% टूटा था, 3% ऊपर से 3% नीचे था, 5-6% की हमने चाल में 3-4% हमने प्रॉफिट लिया था। यहाँ छोटा सा एसएल गया था 400-500 शेयर में, और यहाँ हमने फिर इसमें बाय करके बहुत शानदार पुट में हमने प्रॉफिट कमाया था। तो दोस्तों आपको रिस्पेक्ट करना, मेरा मतलब सिर्फ ये है, देखिए अगर आप ये कहेंगे ऑपरेटर ने मुझे फंसा दिया, एक तो तरीके था हम रो सकते थे, अरे फेक ब्रेकआउट दे दिया, ऑपरेटर ने हमें फंसा दिया, हमसे पैसे छीन लिए। सेकंड, आपने मार्केट को रिस्पेक्ट किया, यू नो भैया ब्रेकआउट होता है तो ऊपर जाता है, पर अगर फेक ब्रेकआउट होगा, अब आपकी नॉलेज आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो धड़ाम करके गिरेगा, वो छोटा मोटा नहीं गिरेगा। और इसी कैंडल ने उसकी शुरुआत दे दी थी, आपको दिखा दिया था कि आपको इस कैंडल ने स्टॉप लॉस लगाने का मौका ही नहीं दिया। अगर आप चलती बाजार में मुझसे बात करेंगे तो यहाँ जब तक लिया, जब तक आदमी स्टॉप लॉस लगाएगा तब तक तो ये उसके स्टॉप लॉस से नीचे आ चुका है ये शेयर यहाँ पे, अगर आप ढंग से देखेंगे तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर। तो दोस्तों इस कैंडल ने आपको क्लियर कर दिया था, स्टॉप लॉस तो खाया ही खाया कि अब ये फेक ब्रेकआउट है। और फेक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कहाँ मिली, जब इसने इस जो मारूबुजी ये कैंडल थी इसका इसने यहाँ पे लो तोड़ा, इस जगह पे दोस्तों हमने सीधे सीधे पुट खरीदी थी, सिंपल। जब इसने यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था अपना ये वाला नीचे आया तो हमें और कॉन्फिडेंस हो गया, हमने उसमें अपना उसको स्टैंड किया और कहीं ना कहीं यहाँ रिवर्सल में कहीं पे अच्छा खासा हमने इस जगह पे कहीं प्रॉफिट बुक किया था 798 के आसपास जब भी गया था। तो दोस्तों 1300 का लॉट था, हमने लगभग इसमें 25 रुपये कमाए। और आप सोच सकते हैं 30 लेने के लिए इसने हमसे 5000 लिए, पर हमने रिस्पेक्ट किया मार्केट को, हम लड़े नहीं। ऑपरेटर चोर है हम चिल्लाए नहीं, मार्केट चोर है हम चिल्लाए नहीं। देखिए बहुत आसान है मार्केट के ऊपर चिल्लाना, ऑपरेटर के ऊपर चिल्लाना, सब चोर बैठे हैं, भैया क्यों काम करो, मत काम करो, आपको तो किसी ने बोला नहीं, ये कोई कैसीनो तो खेलने आए हो नहीं हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, काहे को इंट्राडे में काम करते हैं। एंड इफ़ यू आर डूइंग इन इंट्राडे तो आपको इंट्राडे के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो आपको मार्केट को बड़ा भला कहने का कम से कम कोई राइट नहीं है। अगर आप मार्केट को भला बुरा बोलते रहेंगे, मार्केट को चोर बोलेंगे, ऑपरेटर को चोर बोलेंगे, मार्केट को बोलेंगे खा जाएगी हमें, सारा पैसा खा जाएगी, यस आपकी साइकोलॉजी ये बोल रही खा जाएगी तो 100% खा जाएगी। आपका पैसा खाने से इस मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। पर अगर आपको पता है मार्केट की साइकोलॉजी कि ब्रेकआउट क्या होता है, अब आपने लर्निंग्स नहीं की है, आपको सिर्फ ब्रेकआउट पता है पर फेक ब्रेकआउट नहीं पता। ब्रेकआउट तो सबको पता है कि इसको ऊपर जाएगा तो बहुत तेज भागेगा, पर फेक ब्रेकआउट में ये नहीं पता अगर फेक होगा तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यही 2-4 रुपए होकर रुक जाएगा। अरे फेक ब्रेकआउट नहीं होता है वो, अगर यहाँ 2-4 रुपए होकर रुकेगा तो रुक रहा है, इसका मतलब ये कल नेक्स्ट डे बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। और मैं आपको मेरी साइकोलॉजी ये बोलती है दोस्तों कि अब की बार इसने अगर ये 800 का लेवल तोड़ा नेक्स्ट डे तो आप इसको कहीं बड़ा फॉल देख रहे हैं और मैं इसको बहुत बड़े फॉल की तरफ देख रहा हूँ अगर अब की बार इसने तोड़ा तो दोस्तों ये साइकोलॉजी है बाजार की, कुछ लर्निंग्स हैं, आपको टेक्निकल के साथ साइकोलॉजी आनी चाहिए, एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें आएंगी मार्केट में। अगर आप मार्केट को अच्छा रिस्पेक्ट देंगे तो मार्केट विल रिवॉर्ड यू, अगर आप मार्केट को गालियाँ देंगे
मार्केट को भला बुरा बोलेंगे तो मार्केट डेफिनेटली आपको पनिश करेगी। आप दो इंसानों की भी बात कर सकते हैं दोस्तों, किसी से भी झगड़ेंगे अगर आप किसी से भी, तो वो आपको फूल तो नहीं बरसाएगा, और किसी से को भी अगर आप रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो गलत, मैं नहीं बोलूँगा कि मार्केट गलत है, कहीं ना कहीं देखिए ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है दोस्तों। ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मैं नहीं कह रहा वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, हाँ वो बना रहा है, पर आपको पता है ना वो बना रहा है, तो आप उसको बेवकूफ़ बनाओ, रिस्पेक्ट करो। हाँ भाई तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, कोई बात नहीं, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मैं ओवर इंटेलिजेंट प्ले करूँगा, तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया, ले मैं तेरे हिसाब से चलूँगा, आजा, क्या दिक्कत है। इसीलिए दोस्तों मेरा आप सबको एक ही सजेशन है, जब मार्केट आपके हिसाब से ना हो, ट्रेंडिंग डे ना हो, आइदर तो आप ट्रेड्स मत लीजिए, लेना है बहुत कम ट्रेड्स लीजिए, छोटी क्वांटिटी रखिए, और अगर कोई इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है देन ऑफ कोर्स आपको ट्रेड छोड़ना नहीं है। जैसा मुझे आज वोल्टास में दिखा, हमारे कल ऑलरेडी एनालिसिस में नहीं था, पर हमारी वॉच लिस्ट का शेयर है वोल्टास, हमारी होल्डिंग का शेयर है, और जैसे ही इसने फ्रेश वो दिया, मैंने इमीडिएट पूरे टेलीग्राम पे आपको अपडेट दिया था वोल्टास में काम करना है, सारे शेयर मैंने छोड़ दिए थे, आपको क्लियर बोला था हेविल्स वोल्टास ट्रेंडिंग है, आप वोल्टास में काम कीजिए, और सबको मैंने एक मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेड भी दिया था। इसी प्रकार यूपीएल मैंने अपने पेड मेंबर्स को क्लियर दिया था यहाँ से, भैया फेक ब्रेकआउट हो गया, फटाफट ठोको इसको, और सबने अच्छा पैसा बनाया इसमें। मैंने हालांकि आपसे चार्ट दोनों शेयर किए थे, क्योंकि आज हमें ऐसे नॉन ट्रेंडिंग डे में दो नई चीज़ें सीखने को मिली थी, एक वोल्टास में ब्रेकआउट ट्रेड हमने लिया था, और यूपीएल के अंदर हमने फेक ब्रेकआउट ट्रेड लिया था, ट्रेड रिवर्सल वाला लिया था हमने। तो देखिए दोस्तों मार्केट सिखाती है, इसीलिए मैंने ये दोनों चार्ट आपसे लाइव मार्केट में शेयर किए थे। मेरा आपको सिर्फ आज की लर्निंग का देने का यही पर्पस था दोस्तों। मार्केट को फिर बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए भैया, मार्केट जो भी कर रही है वो सही कर रही है, ये मान के चलिए। जब मार्केट आपको 10% शेयर बढ़ता है जो आपके पास होता है, तब तो बड़ी खुशी होती है, जब टूटता है तो आप कहते हो अरे हाहाकार मच गई, एक दिन डॉक्टर रेड्डी में 10% का लोअर सर्किट मरता है, आप परेशान हो जाते हो, और जब ऊपर का सर्किट लग रहे थे तब क्या दिक्कत थी आपको। तो यानी ऊपर तो ठीक है, नीचे लगे तो खराब है। इफ समवन इज बुकिंग द प्रॉफिट तो वो ऑपरेटर गलत कर रहा है हमारे साथ, और ऑपरेटर उसको 10% बढ़ा दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास शेयर है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको अपने टेक्निकल्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, शेयर के ट्रेंड पे वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। आपको पहले ये सोच के चलिए दोस्तों, मार्केट जो भी कर रही है वो सही है, मार्केट का ट्रेंड सही है, मुझे मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो बिल्कुल सही है, प्राइस ही भगवान है, मुझे उस प्राइस को रिस्पेक्ट देना है, चाहे वो ऊपर जा रहा है तो रिस्पेक्ट देना है, नीचे जा रहा है तो रिस्पेक्ट देना है। अगर आप रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे ट्रेंड को, मार्केट के प्राइस को, तो दोस्तों मार्केट आपको बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं करेगी। और जिस दिन आप इस मार्केट में रिस्पेक्ट देना सीख जाएंगे दोस्तों, मार्केट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू, जैसा आज आपको मैंने वोल्टास में कराया अभी। अब आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज हमारे हिसाब से ट्रेंडिंग नहीं था, साइलेंट डे था, मैं तो ऑलरेडी बोल दिया था कल की वीडियो में, हो सकता है आप 2-3 दिन हमारे लिए शांत रहे, क्योंकि देखिए दोस्तों और भी तो लोग हैं जो बेचारे यहाँ पे जिनके कपड़े उतर गए शॉर्ट कर करके, या जो लोग लॉन्ग करके बैठे थे बाकी सेक्टर में और उनके कपड़े उतर गए हैं, बियर वालों ने मार दिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो दोस्तों थोड़ा सा पोछा पछाई की जाएगी, थोड़ी सी बैंडेड लगाई जाएगी, थोड़ी पट्टी की जाएगी, क्योंकि इधर हम लोगों ने बहुत कमाई की है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी अब 1-2 दिन हो सकता है कि हमारे नॉन ट्रेंडिंग रहे, पर दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, जो हमारे शेयर्स हैं, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि उसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, तब तक हमें उसमें बने रहना है, वॉच लिस्ट में लगाना है। 10 बेस्ट शेयर्स हैं जो आपको मैं निकाल के देता हूँ। ऑफकोर्स उसमें कोई हमें अगर उससे हटाना होगा हम हटाएंगे, कुछ नया फ्रेश ऐड करना होगा करेंगे, पर दोस्तों लर्निंग्स लेते रहिए। और मेरा जो मेन पर्पस है आपको धीरे धीरे लर्निंग्स देना। मैं चाहता हूं आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, ऐसे शेयर्स में कैसे ट्रेड लेना है, क्या होता है फेक ब्रेकआउट, आपने आज यूपीएल के चार्ट में देखा, क्या होता है फ्रेश ब्रेकआउट आपने वोल्टास के चार्ट में देखा। इस तरह मैं आपको लाइव मार्केट में कोशिश करूंगा कुछ चार्ट्स देने की, कुछ समझाने की, ताकि आप लोग भी लर्न कर सको मेरे साथ। और जब दोस्तों हम लर्न करेंगे तो हमें मार्केट को धीरे धीरे साइकोलॉजी समझ में आएगी, हम मार्केट से डरेंगे नहीं, हम मार्केट को गाली नहीं देंगे। मार्केट तो वही कर रही है जो पिछले 100 सालों से करती आ रही है। ये कोई पहला फेक ब्रेकआउट नहीं था, ये कोई पहला ब्रेकआउट नहीं था, ये कोई पहला ऐसा दिन नहीं था कि आपने कोई शेयर लिया और वो नीचे आ गया लॉस हो गया, या आपने कोई शेयर बेचा वो ऊपर चला गया आपको लॉस हो गया। दोस्तों ये तो रोज होता है, कंटिन्यूस होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। 95% लोग जो ट्रेडर हैं इस मार्केट में लॉस देते हैं, सिर्फ 5% ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट देते हैं। आपको 95 में रहना है, इट्स योर चॉइस। उनके हिसाब से काम कीजिए, गाली दीजिए, मार्केट को अनलॉफुल कहिए, और बनना आना भी जरूर है मार्केट में। अरे भैया मार्केट अगर इतना ही माफिया लग रही है तो हट जाइए मार्केट से, क्या जरूरत है मार्केट में काम करने की। अब काम भी करना है, इंटरडे भी करना है, स्विंग ट्रेड भी करनी है, गाली भी देनी है, लॉसेस भी देने हैं, तो दोस्तों आपकी मर्जी है। या मार्केट को रिस्पेक्ट दीजिए, सीखिए मार्केट में कैसे काम करना है, अपना
थोड़ा सा अपनी बुद्धि को लगाइए, टेक्निकल्स को पढ़िए, फंडामेंटल्स को पढ़िए, थोड़ा सा देखना सीखिए दोस्तों। जो लोग कहते हैं टेक्निकल कुछ नहीं होता, तो दोस्तों वो तो इंटरडे में काम ही कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है, स्विंग ट्रेड में काम कैसे करते हैं। बिना चार्ट देखे आप कैसे किसी शेयर को पिक कर सकते हैं, आई डोंट नो। किसी की गट फीलिंग होती होगी दोस्तों, मेरी तो नहीं है। जब तक मैं चार्ट ना देखूं मुझसे तो कुछ हजम नहीं होता दोस्तों। यस, इतना मैं बोलूंगा कि कोई शेयर का हमारा ट्रेंड होता है, मान लीजिए वो बुल ट्रेंड है और आज मान लीजिए वो नीचे जा रहा है, तो हो सकता है मैं उसमें सेलिंग करने में कंफर्टेबल नहीं होगा, कि मुझे पता है कहीं से भी वो शेयर वापस घूम सकता है, तो मैं उसमें एटलीस्ट शॉर्ट सेलिंग नहीं करूंगा। जैसे अल्ट्राटेक था, उसने ऊपर हमारा टारगेट दिया 7740 का हमारा एक्सपेक्टेशन था, उसने शायद आई थिंक 7730 का दिया, हमने रिवर्सल में अपने प्रॉफिट बुक किए, चुपचाप से बैठ गए। दिया देखिए 7730 का इसने हाई बनाया 52 वीक, राइट। अब ये बुल ट्रेड का शेयर है, सपोज यहाँ पे से नीचे आया भी, मेरी हिम्मत नहीं होगी दोस्तों उसको बेच के जाने की लास्ट में। और वैसे भी हम 1:30 बजे के बाद तो कोई ऐसा ट्रेड अपने सेटअप पे लेते भी नहीं है, पर अगर इसमें कोई सेलिंग आई भी है दोस्तों, देखिए यहीं से इसने एक सपोर्ट लिया और ऊपर गया, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग शेयर होगा दोस्तों वो इतनी तेजी से, जितनी तेजी से टूटेगा उससे तेजी से वापस आएगा अपनी जगह पे। इसीलिए बजाज फाइनेंस, फिनसर, अल्ट्राटेक, इनके अंदर दोस्तों अगर आप शॉर्ट मारें, प्रीमियर एंटरप्राइज, तो मारने से पहले 10 बार सोचिएगा। हो सकता है 1 दिन 2 दिन आपको रिवॉर्डिंग दे, पर जब ये रिवर्स चलेंगे, क्योंकि ट्रेंड तो इनका बुलिश ही है, हो सकता है शॉर्ट टर्म हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ये एक अपने रुक जाएं, थोड़ा नीचे जाएं, कंसोलिडेट हों, जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट का। कभी एक साइड चलना भी नहीं चाहिए, वो मार्केट के लिए भी खराब होता है और हमारी ट्रेडिंग के लिए भी खराब होता है। आज वाले दिन बहुत अच्छे होते हैं जो हमें ब्रेक भी देते हैं हमारी ट्रेडिंग से। हमने इतने दिन जो प्रॉफिट किया उसको आज बचाने का दिन था, छोटा मोटा हमने आज काम किया, यस हमें उसमें भी प्रॉफिट हुआ, हमें उसमें भी, यस हमारे पोर्टफोलियो थोड़े से नीचे आए, क्योंकि पोर्टफोलियो तो हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। उसमें हमारे आज पोर्टफोलियो वाले शेयर शायद 2-4 चले, 8-10 गिरे, पर वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है। इंट्राडे के अंदर हमने जो भी 2-3 ट्रेड लिए, 1-2 आपसे शेयर किए, सब अच्छे प्रॉफिटेबल गए, ठीक है। एक आध छोटा मोटा लॉस गया, उसका हमने भरपाई कर दी इससे, पर आज हमने कम क्वांटिटी में हिसाब से काम किया, नॉर्मल काम किया। यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब आपके हिसाब से मार्केट नहीं है, राइट, या जब आप मार्केट के हिसाब से नहीं हो, तो भी मार्केट को अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो अच्छे दिनों में मार्केट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी करेगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो पसंद आई हो, मेरी लर्निंग्स आपको अगर अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना हम शेयर करेंगे उतना हम एक दूसरे का फायदा करेंगे, और जितना हम ज्ञान को बांटते हैं, कहते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। तो अगर अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो उसको बांटते रहिए। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूं। और दोस्तों अगर आपको कोई स्विंग ट्रेड चाहिए इस वीकेंड पे, वैसे मैंने सोचा नहीं था, मेरे पास एक है स्विंग ट्रेड जो मैं नेक्स्ट वीक देने वाला था, अगर आप बोलेंगे तो सैटरडे संडे में कभी भी मैं इन 2 दिनों में एक छोटी सी वीडियो आपके लिए स्विंग ट्रेड की बना दूंगा। और अभी आपको लगता है नहीं सर हमारे पास अभी काफ़ी सारे ट्रेड्स ऑलरेडी हैं, अभी स्विंग ट्रेड की जरूरत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीक दूंगा आपको। जो भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, चाहिए होगा 100% आपके लिए तैयार हूँ देने के लिए। और अगर ये आपको लगता है नहीं सर ऑलरेडी हमारे पास ट्रेड्स हैं, इट्स ओके, अप टू यू, नेक्स्ट वीक आपको दूंगा, पर आपको लर्निंग्स वीडियो कोशिश करूंगा इन 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ देने की, और एनालिसिस की वीडियो वो जरूर दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, टेक केयर, गुड नाइट।